हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि आपके पास अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करें। अभी ये काफ़ी बार यूज़ होता है आपके ट्रिग्नोमेट्री में, आपके फंक्शंस में, ऑल्सो आपके फिजिक्स में जो पैराबोलिक कर्वेचर्स होते हैं। तो आपके पैराबोलिक कर्वेचर्स के ग्राफ आपको प्लॉट करना आना चाहिए। फॉर दैट रीज़न हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन दिखता कैसा है, ये कुछ ऐसा दिखता है। एफ ऑफ एक्स मैंने डिफाइन कर दिया है। अगर मैं क्वाड्रेटिक का जनरल एक्सप्रेशन लिखूँ तो इट लुक समवॉट लाइक दिस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक स्क्वायर टर्म है, एक लीनियर टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये इनके कोएफिशिएंट्स पे डिपेंड करेगा कि अपना ग्राफ कैसे बनने वाला है। तो देयर आर फ्यू रूल्स, तो वो कुछ रूल्स हम लोग जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या रूल्स है, एंड देन मैं आपको एक एग्जाम्पल करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली हम इसके ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला आपका रूल नंबर 1 में यहां पे लिख रहा हूं। तो आपका रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 इज, अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो ए है, अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपके पैराबोला का कॉन्केविटी अपवर्ड्स बनेगा। एंड अगर इसका साइन नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो इसका कर्वेचर डाउनवर्ड्स बनेगा। जैसे हम लोग को पता है कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है वो पैराबोलिक बनता है। अभी उसकी कॉन्केविटी अपवर्ड्स भी हो सकती है, डाउनवर्ड्स भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका जो स्क्वायर टर्म है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, चलो दूसरा रूल मैं आपको यहां पे बताता हूं कि सेकेंड रूल क्या है। सेकेंड रूल ये है कि हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इवैल्यूएट कर लेंगे। जैसे आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट, अभी इसके 3 अलग अलग कैटेगरीज हो सकते हैं। आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो सकता है, आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो सकता है। अगर आप रिकॉल करोगे आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव होता है तो आपको 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होता है तो आपको एग्जैक्टली 1 रियल रूट मिलता है, और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो आपको इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलते हैं। ठीक है, तो अगर उसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स है, आई मीन इक्वल टू 0 अगर मैं करूं, तो दैट मीन्स आपका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे कहां पे कट करेगा। तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो हमें पता है कि 2 रूट्स आने चाहिए, और 2 रूट्स आने चाहिए मतलब एक्स एक्सिस को वो 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। फॉर दैट रीजन अगर लेट से यहां पे मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बनाऊं तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो वो 2 पॉइंट पे कट करेगा। ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल बनाया, आई हैव कंसीडर ए एज पॉजिटिव, आई मीन स्क्वायर टर्म। अगर नेगेटिव होगा तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस। ठीक है, चलेगा। अगर आपका ग्राफ, सॉरी, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करे या फिर टच करेगा, हम लोग बोल सकते हैं, या एक्स एक्सिस विल बिहेव लाइक अ टैंजेंट। तो यहाँ पे द ग्राफ विल लुक समवॉट लाइक दिस। यहाँ पे वो एक पॉइंट पे टच करेगा। ये अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो, अगर लेस देन 0 तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस। समझ में आ रहा है? एंड तीसरा कंडीशन, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करेगा, तो इसका ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस। वो ऊपर से ही चला जाएगा। अगर ए आपका पॉजिटिव है तो ऐसे चला जाएगा, ए अगर आपका नेगेटिव तो ऐसा चला जाएगा। ठीक है, चलो हमारा सेकेंड रूल तो हो गया। अब मैं थर्ड रूल की बात करता हूं। थर्ड रूल में कैसा, जो आपका वर्टेक्स है पैराबोला का, ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टेक्स, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। ये आपका वर्टेक्स है, फिर ये आपका वर्टेक्स है, ये आपका वर्टेक्स हुआ। तो पैराबोला का जो वर्टेक्स है उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूं। ये होता है माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। ओके, इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है, जो नॉर्मल आपका मैक्सिमम मिनिमा वाला है कैलकुलस का। आप उससे बहुत इजीली ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, बट डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखोगे तो बेटर है। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई 2 है एंड वाई कोऑर्डिनेट होता है माइनस डी बाई 4 है। डी आपका डिस्क्रिमिनेंट है। तो एंड लास्ट रूल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपका थर्ड रूल है, सॉरी फोर्थ रूल अगर मैं आपको बताऊँ, इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस पे आपका ग्राफ हमेशा इंटरसेक्ट करता है तो वहां पे x की वैल्यू 0 होती है। तो जस्ट आपको सब्सटीट्यूट करना होता है x इक्वल टू 0 इन f ऑफ x। तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी, सपोज आपको c मिल रही है, तो f, सपोज आपका f ऑफ 0 आपका c है,
तो आपका वाई एक्सिस पे 0, C पे इंटरसेक्ट करेगा। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? चलो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखूंगा। आपका एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय लेट्स से 3x², ओके, -2x -1। मैं एक इन जनरल मैंने एक जनरलाइज्ड एग्जांपल दे दिया। मैं चाहता हूँ कि एकदम जनरलाइज्ड ग्राफ मिले, कोई स्पेशल फंक्शन ना बने यहाँ पे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इसके डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ax² + bx + c, जो कि है मेरा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे मुझे पता है a का वैल्यू 3 आ रहा है, b का वैल्यू -2 आ रहा है और c का वैल्यू -1 आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट इवैल्यूएट कर लूंगा। अभी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें पता है b² - 4ac होता है। तो यहाँ से हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका b² विच इज़ नथिंग बट -2 का स्क्वायर, -4 इंटू a के बदले 3 आएगा, c के बदले -1 आएगा। सो डायरेक्टली अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट इवैल्यूएट करने जाऊँ तो ये कितना आ रहा है, 4 + 12 हो जाएगा, तो विच इज़ नथिंग बट 16। ओके, आपके डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 16 आ रहा है। चलो डिस्क्रिमिनेंट आ गया। ऑल्सो यहाँ पे अगर मैं a देखूँ, जो कि आपका 3 है, वो >0 है। दैट मीन्स इसका कॉन्केविटी अपवर्ड्स होने वाला है। फ्रॉम द फर्स्ट डिडक्शन डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वो ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट करेगा। ओके, जो सेकेंड डिडक्शन मैंने यहाँ पे बताया कि जो x² का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो अगर वो पॉजिटिव है मतलब इसका कॉन्केविटी अपवर्ड्स आने वाला है। ठीक है, चलो वर्टेक्स भी लगे हाथ निकाल ही लेते हैं। आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, -b/2 है, -d/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, -b/2 है, तो यहाँ पे -2 आपका 2 बन जाएगा, 2 × 3, -d/4 है तो -16 / 4 इंटू आपका a कितना है 3, समवॉट लाइक दिस। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बन गया 1/3, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये -4/3। तो 1/3 -4/3 ये आपके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है। अच्छा, और एक बात, मतलब ये तो बहुत ऑब्वियस था इसलिए मैंने एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं किया। जहाँ पे आपके एक्स एक्सिस पे पॉइंट ग्राफ कट होता है वो आपके रूट्स होते हैं, वो उसके रूट्स होते हैं। तो अगर आप रूट्स इवैल्यूएट कर सकते हो तो कर दो, आपका ग्राफ और थोड़ा कंप्लीट दिखाई देगा। तो इसके रूट्स तो ऐसा मैंने डिस्क्रिमिनेंट तो इवैल्यूएट कर ही दिया। आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आपके रूट्स कितना आ जाएंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा -b, तो 2 प्लस और माइनस डिस्क्रिमिनेंट का रूट, तो 16 का रूट तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, /2 इंटू a, तो यहाँ पे 2 × 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा। गेटिंग इट? तो x1 जो है अगर मैं प्लस डाल के देखो तो 2 + 6 6/6 ये 1 हो जाएगा। और x2 का जो वैल्यू जो दूसरा रूट है वो कितना हो जाएगा, ये -2 आ जाएगा, तो -1/3। तो मेरे पास 2 रूट्स है। ओके, चलो मुझे रूट्स मिल गए, मैंने ए का कंडीशन देख लिया, डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन देख लिया, मैंने वर्टेक्स का कंडीशन देख लिया। और एक चीज बचा है, मतलब ग्राफ को थोड़ा और कंप्लीट बनाना है, तो इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस। अगर मैं इस फंक्शन में x का वैल्यू 0 डाल दूं तो मुझे मेरा फंक्शन -1 मिलेगा। तो यहां पे अगर मैं f(0) देखूं, f(0) आपका कितना है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 बचेगा, -1। तो y एक्सिस पे वो 0, -1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट्स इट, हम लोग को इतने इंफॉर्मेशन की जरूरत है। अभी आप बोलोगे कि सर ये इतना बड़ा तरीका, टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ये आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। आप एक बार इसमें प्रोफिशिएंट हो जाओगे तो मे बी मैक्स टू मैक्स 15-20 सेकंड्स में आपका ग्राफ बन जाता है। ओके, चलो तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कर देता हूं। तो यहां पे मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रहा हूं मैं। ओके, थोड़ा सा पीछे खींच देता हूं। परफेक्ट, चलो तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अभी सबसे पहली बात तो कॉन्केविटी अपवर्ड्स होनी चाहिए। ठीक है, कट कहाँ पे कर रहा है, एक तो 1 पे कर रहा है, एक तो -1/3 पे कर रहा है। आपका वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन भी नेगेटिव है। एंड आपका वर्टेक्स अगर मैं देखूँ, वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, वर्टेक्स आपका 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है, बिकॉज एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। सो द ग्राफ शुड लुक समवॉट लाइक दिस।
यहां से अगर मैं शुरू करूंगा, ओके, सो ये जो पॉइंट है ये आपका वर्टेक्स हुआ। हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स डाल भी देंगे। तो वर्टेक्स कितना आ रहा था हम लोग को? वर्टेक्स आ रहा था 1/3 -4/3। तो यहाँ पे मैं वर्टेक्स लिख भी दूंगा 1/3 -4/3। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है? एक तो आपका ये वाला -1/3 होगा तो -1/3, 0, और ये दूसरा रूट आपका कौन सा है? 1, 0। ओके, तो मैंने वर्टेक्स लिख दिया, मैंने रूट्स लिख दिए, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। सो ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ यहाँ पे बन रहा है। तो यहां पे कैसा है ना, आपको कुछ अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, लॉजिक सोचने की जरूरत नहीं है। आपका एक डायरेक्ट स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अगर आपका ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये 4 स्टेप्स आप फॉलो करो, एक डायरेक्ट प्रोसीजर है, आपको आपका ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है, एंड आराम से इस फॉर्मूला को यूज करो, ये आपके बहुत काम आने वाला है। एंड इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी या।